Hello friends, welcome to our beautiful YouTube channel Learn with Smart Work. Then sorry for late friends because हमको भी एक ज़रूरी काम पड़ गई थी। वो काम आप लोगों के लिए ही था। क्या था वो काम आप वीडियो में ही देख रहे हैं कि कहाँ बोर्ड था, आज कहाँ पे है। ठीक, और इसी तरह अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत दूर तक पहुँचेंगे। तो हम 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। इस बार जो वीडियो लेके आए हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोग एंड किए थे। अब हम लोग पता करेंगे कि वो चैप्टर हम लोग एंड कहाँ पे किए थे। सोचने वाली बात है, जब तक हम ये नहीं पता करेंगे वो चैप्टर कहाँ पे जाके ख़त्म हुई थी तो स्टार्ट करेंगे तो समझ में कैसे आएगी। तो बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ के क्या गए थे हम लोग, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सब पढ़े थे। और वो पढ़ाने के बाद हम आपको बोले थे कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण बताएंगे, ऐसी बात है। परंतु पहले तो ठोस पदार्थ सब पढ़ाता है, ठोस पदार्थ पढ़ाएगा, फिर द्रव अवस्था पढ़ाएगा, फिर गैस अवस्था पढ़ाता है। हम थोड़ा उल्टा पढ़ाएं क्या, पहले हम लोग गैसीय अवस्था पढ़ते हैं। पहले गैस बनेगा, फिर वाटर, गैस से वाटर, वाटर से बर्फ, मजा आएगा ना। हम लोग पढ़ेंगे आज गैसों के सामान्य गुण, राइट। तो क्या बात कर रहे थे तुम? अरे छोड़ो इस बातों को, मिस्ट्री बनने दो, हमें तो केमिस्ट्री पढ़ने दो। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों के सामान्य गुण। ऊपर में हेडिंग है गैसों का सामान्य गुण। आंसर में लिखिए गैसों के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण लिखिए गैस को खुरचा नहीं जा सकता। दूसरा गुण क्या हो जाएगा, गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता, राइट। तीसरा, ठोस तथा द्रव्य के तुलना में गैस का घनत्व उच्च नहीं होता। अब उच्च नहीं होता का मतलब क्या है, कम होता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो में आए तो और अच्छी तरह से समझ में आएगी, राइट। उसके बाद गर्म या ठंडा करने पर गैस को प्रसारित और संकुचित किया जा सकता है। अब बोलोगे क्या मतलब है फ्रेंड्स इसका, संकुचित। गर्म अगर करेंगे या ठंडा करेंगे, गैस को फैला भी सकते हैं या तो सिरा भी सकते हैं। ये कैसे संभव है, चले देखते हैं। प्रेशर लगा के गर्म करते हैं, वाटर बनेगा, बनेगा। चलो, वो फैल रहा है, वाटर फैलता है, पता ही आपको। ये प्रसार हो रहा है। अब संकुचित कैसे होगा, ठंडा कर दो, बर्फ बना दो, क्या हुआ, सब जितना अणु है सब एक जगह पे आ गया, सिकुड़ गया। यानी कि यह हम कह सकते हैं कि गर्म या ठंडा करने पर गैस प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है, राइट। लोग गैस का सामान्य गुण को क्लियर कर चुके हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखें, राइट। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी हुई सेक्शन में पूछें, उसका आंसर हम देंगे ना। आप लोग को टेंशन क्यों लेते हो। अब चलते हैं हम लोग एक और नया टॉपिक की ओर। वो टॉपिक कौन सा है, इसे जानने का तो जोड़ा कोशिश करते हैं। हम जानना की कोशिश तो कर लेंगे, करो। पढ़ेंगे हम लोग गैसों का विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैसों का विसरण का मतलब होता है, इधर देखो गैस है, इधर गैस है, दो गैस लो या 2 से 3 कोई भी गैस लो, उसका डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए। उसका डेंसिटी अलग अलग होने के बावजूद वो एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं। अब वो मिश्रित कैसे होते हैं, गैस में अतिरिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। हम लोग परफ्यूम मारते हैं, राइट। अब परफ्यूम मारते हैं तो कुछ दूर तक उसकी सुगंध फैलती है। अब वो सुगंध क्यों फैल रही है, अब वो सुगंध इसीलिए फैल रही है क्योंकि वो हवा के साथ मिश्रित हो रहा है, राइट। अब मिश्रित होने के लिए उसमें जगह होनी चाहिए, फंस जाता है एक दूसरे का अणु, राइट। इसीलिए हमें सुगंध दूर तक जाती है। कोई भी चीज़, सब्जी भी बनती है तो सुगंध जाता है, कोई भी चीज़, यही कारण है। अब आगे इसका डिफिनेशन भी तो चाहिए हम लोग का, विदाओ। तो चलो लिखते हैं डिफिनेशन। इसमें क्या होता है, ठीक है, गैसों का विसरण वैसी प्रक्रिया जिसके घनत्व में अंतर होते हुए गैसों के एक दूसरे का मिश्रण को गैस का विसरण कहते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी हो गया, इसको आप लोग याद कर लीजिए और समझ लीजिए, दिमाग में ठोक लीजिए। सिंपल, डेंसिटी अलग अलग है फिर भी मिल रहा है, इसका मतलब
वो विसरण है। इधर बॉयज है, इधर एक गर्ल्स है, दोनों का जाति अलग है, एक बॉयज है एक गर्ल्स है, फिर भी दोनों मिल रहा है। देखो मिल रहा है। उसी प्रकार ये विसरण के साथ हो रहा है। गैस तो दोनों है, उसमें क्या था, दोनों तो इंसान था, फिर भी वो मिल रहा था ना, सिर्फ जाति अलग था। और इसमें क्या हो रहा है, गैस तो दोनों है पर इसका डेंसिटी अलग है और डेंसिटी अलग है, फिर भी मिल रहा है। विसरण जी, गैसों का विसरण, इसको समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे गैस का संघनन। गैस का संघनन क्या होता है, पदार्थ को गैस के रूप में परिवर्तित कर देना, क्या कहलाता है, गैस का संघनन। राइट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भेजा के अंदर नहीं जा रहा, जाएगा। देखो कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी वाटर ले लेते हैं, एक पदार्थ है वो भी चले। वाटर को जब हीट करना स्टार्ट किए तो वो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, वो पानी गैस में परिवर्तित हो जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे पानी खोलने लगती है। राइट। उसके बाद वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। अब वाष्प में परिवर्तित यानी कि बोल रहा है सीधा सीधा पदार्थ को गैस में परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाता है, गैस का संघनन। देखो गैस, पदार्थ से गैस, पदार्थ से गैस, गैस का संघनन। ठीक। राइट। इतना कंप्लीट है। हम लोग अब इसका डिफिनेशन तो लिख लें। अब किसका डिफिनेशन, गैस का संघनन यानी पदार्थ के गैस के रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। राइट। अब चलो ये सब भी बात जान गए हैं, संघनन कहलाता है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 10 में क्रांतिक कौन है ना, हमको क्या पता, हम लोग तो क्लास 9th में क्रांतिक ताप पढ़ते हैं, पढ़े तब मजा आएगा। क्रांतिक ताप क्या होता है तो समझते हैं पहले, क्रांतिक ताप होता क्या, तब तो डिफिनेशन लिखेंगे। क्रांतिक ताप का मतलब ये होता है अधिक ताप रहने पर वह द्रव अवस्था में नहीं बदल सकता। वो कैसे, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, देखो एग्जाम्पल प्रकार संभव है, अधिक ताप भी रहेगा और गैस को द्रव अवस्था में भी नहीं बदल सकता, ये कैसे संभव है, संभव है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप क्या होगा, 31.1 डिग्री सेल्सियस। एक फेमस एग्जाम्पल ले लेते तो ले लो, किसका, वाटर का। हाँ वाटर का क्या हो सकता है, 374 डिग्री सेल्सियस के बीच वो कभी भी बदल सकता है। वाटर का क्रांतिक ताप कितना होता है, 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक। इतना क्वेश्चन में आएगा, तुम लिख लेना, एकदम छाप देना उस पर। तो लिख लीजिए क्रांतिक ताप का डिफिनेशन, अधिक ताप रहने पर गैस को द्रव के रूप में नहीं बदला जा सकता, इस प्रकार के ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। राइट। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड 31 डिग्री सेल्सियस, वाटर लिख लीजिए 374 डिग्री सेल्सियस। अगला टॉपिक और क्रिटिकल प्रेशर को पढ़ते हैं। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, नहीं जानते, अब नहीं जानते तो सीखना तो पड़ेगी ना। क्रिटिकल प्रेशर का रिलेट जो है ना क्रिटिकल टेम्परेचर से है, समझे कैसे रिलेट है। देखो क्रांतिक ताप से किसी गैस को द्रव अवस्था में लाने के लिए जितना प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है उस प्रेशर को क्रांतिक दाब कहते हैं। राइट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना आता है, 31.1 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो है क्रिटिकल प्रेशर क्या हो जाएगा, 79.2 डिग्री सेल्सियस। इतना प्रेशर से लगाएगा तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड जल के फॉर्म में आएगा। राइट। अधिक ताप रहने पर गैस को द्रव में नहीं बदला जा सकता। राइट। अब अधिक ताप भी है, गैस को भी नहीं बदल सकते द्रव में। बस यही पॉइंट को उठा के लाइए किसमें, क्रांतिक दाब पे। क्रांतिक ताप पर किसी गैस को, क्रांतिक ताप किसको कहता है, अधिक टेम्परेचर भी है, गैस से द्रव भी नहीं बदल रहा, तब उस स्थिति में कितना प्रेशर लगाया जाए कि गैस द्रव अवस्था में आ जाए, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्रिटिकल प्रेशर। राइट। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलेंगे आपसे इसी टाइम पे एक न्यू टॉपिक के साथ, और उस न्यू टॉपिक का नाम रहेगा द्रव अवस्था के सामान्य गुण। राइट। तो बने रहिए हमारे साथ और यूं ही देखते रहिए केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय, फिर कल मिलेंगे।